बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी शाकिर महबूब और मैं आज आपको एक पेरोल शीट बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें काफ़ी सारी लर्निंग है, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, फार्मूलाज हैं। आप किस तरीके से ऑटोमेटिकली एक मंथ के हिसाब से डेट को पॉपुलेट कर सकते हैं कि आप एक सेल में जस्ट आप क्राइटेरिया अपना सेलेक्ट करें और उसकी फर्स्ट डेट और एंड डेट आ जाए और इसी तरीके से जो मंथ के हिसाब से डेट बनती है वो भी एंड तक डिस्प्ले हो जाए। जैसे ही आप इस मंथ को चेंज करें तो एग्जैक्टली जो कैलेंडर ईयर के हिसाब से डेट्स बनती है वही डेट्स एक मंथ की डेट्स जो है वो पॉपुलेट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे फरवरी सेलेक्ट करेंगे तो ये 28 आ जाएगा और ये जो डेट यहाँ पे पॉपुलेट हुई है ये भी डेट 28 तक ही शो होगी आपको। और जैसे ही आप इसको कोई ऐसा मंथ देंगे जिसमें एक से ज़्यादा 29 या 28 से ज़्यादा डेज हैं तो उसी हिसाब से वो डेट जीपी नीचे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी। तो जैसे ही हमने ये मार्च किया है तो मार्च के 31 दिन होते हैं तो लास्ट डे जो है वो 31 आ गया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई लीप ईयर है जिसमें 29 डेज होते हैं तो ये चीज जो है वो ऑटोमेटिकली 29 डेज पे ही आपको डेट शो करेगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कौन सा लीप ईयर है। 2016 जो था ये लीप ईयर था तो इसमें 29 तक डेट बनती हैं। 29 डेज होते हैं। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है और उसमें डेट जो है वो 29 तक होती है। तो जैसे ही हमने फरवरी किया तो ये जो डेट है ये 29 डेज तक ही पॉपुलेट हुई है। ये है जी हमारी मेन शीट जिसमें हमने मेन क्राइटेरियाज देने होंगे। जब भी हम पेरोल मंथ स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम मंथ को सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद जो है हमारी जो नेक्स्ट शीट है वो है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट में डाटा वैलिडेशन यूज हुई है कि हम अपनी अटेंडेंस में क्या क्या चीज़ें मार्क कर सकते हैं और प्लस इस शीट में कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज हुई है इस तरीके से कि जैसे ही आप जो है वो मंथ का क्राइटेरिया यहाँ से चेंज करेंगे तो इस अटेंडेंस वाली शीट में जिस डे पे संडे आ रहा होगा, संडे हमारा ऑफ डे होता है, तो ये जो डेट होगा, ये जो कॉलम होगा संडे वाला ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी जो है ये आई कॉलम जो है ये संडे बनता है 7 फरवरी 2016 को। तो अब इसको हम चेंज करके देखते हैं। इसको फरवरी से हम मार्च करते हैं। मार्च किया, यहाँ पे फर्स्ट डे और एंड डे कैलकुलेट हो गया और यहाँ पे डेट जो है वो ऑटोमेटिकली 31 मार्च तक आ गई। और इसी तरीके से अटेंडेंस शीट में पहले हमारा जो संडे था वो इस कॉलम में आ रहा था, अब हमारा संडे इस कॉलम में आ गया है। तो जैसे ही संडे का कॉलम हाईलाइट हुआ है, आइडेंटिफाई हुआ है, ये कॉलम जो है वो हाईलाइट हो जाया करेगा ताकि आप इसमें अटेंडेंस मार्क ना कर सकें। इसके अलावा अटेंडेंस में ऑप्शंस हमारे पास है। एब्सेंट ए के लिए है, पी प्रेजेंट के लिए है, गेस्टेड हॉलीडे कोई आ जाती है तो वो जीएच है, फिर हाफ डे प्रेजेंट हाफ डे एब्सेंट एच पी एच ए, हाफ डे प्रेजेंट हाफ डे एब्सेंट। और नेक्स्ट है जी डे ऑफ। डे ऑफ हमारे संडेज हो जाएंगे, जितने भी संडेज होंगे उसमें हम डे ऑफ मार्क करेंगे। ये जो शीट है ये ऑटोमेटिकली लिंक है हमारी जो मेन शीट हेल्पर शीट है डेट वाली इससे। और यहाँ पे हम अटेंडेंस मार्क करेंगे। अटेंडेंस की एंड के ऊपर समरी बनी हुई है। समरी में आपके यहाँ पे टोटल डेज हैं कि टोटल डेज कितने बनते हैं इस मंथ में। और इसी तरीके से फिर हाफ डेज अगर कोई बीच में मार्क हुए हैं तो वो कितने बनते हैं। गेस्टेड हॉलीडेज हैं ये तो वो कितनी है। और एंड के ऊपर प्रेजेंट डेज आ रहे हैं और बीच में फिर एब्सेंट डेज आ रहे हैं। ये डेज की कैलकुलेशन जो है हमारी जा रही है इस मेन सैलरी वाली शीट में और इस शीट में हमारी जो है वो सारी सैलरी की कैलकुलेशन होगी। जैसे हम यहाँ पे ग्रॉस पैकेज देंगे, ये जो अटेंडेंस वाले डेट्स आ रहे हैं ये सारे अटेंडेंस शीट से आ रहे हैं। और अब यहाँ पे पेड डेज बनेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट होंगे कि आपके टोटल 31 डेज थे, 31 में एक दिन एब्सेंट है और एक दिन हाफ डे है, तो 29.5 डेज की सैलरी यहाँ पे आगे कैलकुलेशन होगी इसकी। तो यहाँ पे प्रेजेंट डेज की कैलकुलेशन एग्जैक्ट चल रही है, इसमें एब्सेंट डेज
और हाफ डेज को कंसिडर करके। अब ये फर्स्ट जो एम्प्लॉई हमारा ए है, इसकी 29.5 डेज बनते हैं और 29.5 डेज की सैलरी यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज हुआ है कि 25,000 अगर टोटल ग्रॉस पैकेज है तो 29 डेज की सैलरी जो है वो 23,790 बनेगी। और ये जो सैलरी है इसका आगे ब्रेकअप बना हुआ है। अगर आप इन 4 कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी 23,790 के बराबर होगा। ये ब्रेकअप इस तरीके से है कि बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी 60.6 है और इसके बाद हमारी हाउस रेंट है, हाउस रेंट जो है 45% ऑफ द बेसिक सैलरी होता है। ये स्टैंडर्ड परसेंटेजेस हैं जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस भी चल रही है और ये टैक्स में भी यही यूज होती है। और ट्रैवल अलाउंस है, यूटिलिटी अलाउंस जो है ये भी बेसिक का 10% होता है। तो ये जो चारों हमारे कॉलम्स हैं इनकी जो ब्रेकअप है ये आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी के बराबर ही होगा जो करंट मंथ की बन रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टोटल अर्निंग। इस अर्निंग से पहले आप डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं। फिलहाल तो सिर्फ मैंने ओवर टाइम का कॉलम डाला हुआ है। इसमें अगर आपको कोई बोनसेस वगैरह मिलते हैं, कोई एडिशनल अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं तो वो यहाँ पे इससे पहले ऐड किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल ग्रॉस अर्निंग बन गई है कि इस मंथ की अर्निंग कितनी बनती है। और इसके बाद जो है ये पोर्शन पीएफ से लेकर टैक्स तक डिडक्शन का कॉलम है। पीएफ जो है नॉर्मली डिफरेंट होता है कंपनीज में, कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है और एक साल में या ये कह लें कि एक साल में एक बेसिक सैलरी की पीएफ की वर्किंग है। इसके बाद कोई एडवांसेस वगैरह इन्होंने लिए हुए थे, लिए तो वो आप यहाँ पे डालेंगे और लोन्स वगैरह डिडक्शन करनी है, ईओबीआई की डिडक्शन करनी है तो वो यहाँ पे आप इन सेल्स में डालेंगे वैल्यूज। और फिर टैक्स की कैलकुलेशन है। टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो उसके लिए सेपरेट शीट बनी हुई है। इस शीट में हमने सारे मंथ्स शो किए हैं क्योंकि जो टैक्स की वर्किंग होती है वो विदहोल्डिंग जो है वो एट सोर्स चल रही होती है। और फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी टैक्सेबल बनती है तो उसकी सैलरी की कैलकुलेशन जुलाई से ही स्टार्ट होगी और जुलाई की एक्चुअल सैलरी हम लेंगे और बाकी मंथ्स की हम टेंटेटिव सैलरी लेके जो एनुअल वैल्यू बनेगी उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वो टैक्सेबल अगर आती है तो उस पर टैक्स डिडक्शन भी करनी है। तो ये शीट जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यूज लेगी। सैलरी शीट से ग्रॉस सैलरी आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे एनुअल सैलरी कैलकुलेट हो रही है ऑटोमेटिकली। और इसी एनुअल सैलरी के ऊपर यहाँ पे ये टैक्स का फार्मूला यूज हुआ है और ये जो है टैक्स की एनुअल टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा है। इसके बाद जो है अगर कोई टैक्स ऑलरेडी आपने डिडक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने 2-3 मंथ्स की आप सैलरी प्रोसेस कर चुके हैं और अभी आप अक्टूबर की अगर सैलरी प्रोसेस कर रहे हैं तो अक्टूबर सितंबर तक का जो टैक्स और टोटल अर्निंग की वैल्यू होगी वो आप इन कॉलम्स में डालेंगे। जैसे जुलाई है तो जुलाई में टोटल अर्निंग कितनी थी और टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है। इसी तरीके से अगस्त का टोटल अर्निंग कितनी थी और टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है और सितंबर का, ये तीनों मंथ्स की वैल्यू आप डालेंगे तो ये शीट क्या करेगी ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स की जो टोटल अर्निंग है एक्चुअल लेगी और जो रिमेनिंग टेंटेटिव मंथ्स होंगे अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट जून तक वो मंथ लेगी और एनुअल सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट करेगी और यहाँ पे टैक्स की वर्किंग होगी। जो एप्लीकेबल फार्मूला यहाँ पे बनेगा, जो एप्लीकेबल स्लैब बनेगी उस स्लैब के हिसाब से। और ये जो लास्ट कॉलम है इसमें मंथली जो टैक्स की डिडक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी। इस शीट में एक यहाँ पे फार्मूला यूज किया है मैंने जिसमें मैंने जो टैक्स ईयर का एंड ऑफ मंथ होगा वो कैलकुलेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखते हैं कि हम किस मंथ में है तो अभी हम मार्च में है। जैसे मार्च 2016 में है तो मार्च 2016 के हिसाब से हमारे पास मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 मंथ रह गए। यहाँ पे ये फार्मूला जो है उसी शीट से लिंक्ड है और ये फार्मूला यूज करके मैंने टैक्स ईयर का एंड निकाला है यहाँ पे कि इस टैक्स ईयर का जो एंड बनेगा वो 30 जून 2016 बनेगा। और करंट मंथ चूंकि हमारा मार्च है तो इस हिसाब से हमारे 4 मंथ अभी इस टैक्स ईयर के पड़ेंगे। तो ये जो 4 है ये इस टैक्स को डिवाइड कर रहा है जो हमारा एनुअल टैक्स कैलकुलेट हुआ है
इसमें से अगर आपने ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट कर लिया होगा तो वो ये यहाँ पे शो होगा, और ये टोटल टैक्स में से ये टैक्स माइनस होकर जो भी रिमेनिंग रह जाएगा वो रिमेनिंग मंथ्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और टैक्स डिडक्शन यहाँ से हो जाएगी। ये जो टैक्स डिडक्शन है ये हमारी सैलरी शीट में यहाँ पे शो हो रही है। इस शीट में ये यू कॉलम या टोटल डिडक्शन होगी, और टोटल डिडक्शन लेस होगी आपकी टोटल अर्निंग से, और नेट जो सैलरी पेएबल होगी वो ये इस शीट में कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये एक डिटेल से वर्किंग है कि आप अपनी सैलरी की कैलकुलेशन को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, टेन शीट को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, और अपनी जो वर्किंग्स हैं उनको आप कैसे क्विकली कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें कोई एरर भी ना हो। तो फार्मूलाज जो है वो एक दफ़ा ही बंदा लगा लेता है और एक शीट आप स्टैंडर्ड बना लेते हैं। इसको टेस्ट एक बार आप कर लेते हैं, उसके बाद से ये शीट जो है वो हमेशा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को डिटेल से एंड तक देखें, और अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो वो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको किसी फार्मूला में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला आ रहा है, फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ कर दूंगा।